Today we are discuss about the hydrogen bonding. It is the topic of the fourth chapter, that is chemical bonding and molecular structure. It is the last topic of our unit, hydrogen bonding. What is the mean of the hydrogen bonding? It is a hydrogen bond. It is a attraction. It is a polar. ठीक है ना, पोलर अट्रैक्शन, या बोल सकता हूँ मैं इट इज ए डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, और अब बोल रहा हूँ मैं इट इज ए पुअर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले पता होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह का बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए बेसिकली 3 एलिमेंट्स हम काम में लेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं पहले। व्हेन हाइड्रोजन comes with its more electronegative element, that is nitrogen, oxygen and fluorine, that is nitrogen, oxygen and fluorine. So one side it attached with poor interaction and another side it attached या it linked with covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। देखिए डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखी है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाए। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, तो सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड फ़ोन से बनेगा। याद रख लोगे, बिल्कुल आसान है। टेलीफोन याद रख सकते हो, फ़ोन याद रख सकते हो, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ किसकी, हाइड्रोजन। अपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज़ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ आ जाए तो एक साइड में ये पुअर इंट्रैक्शन के साथ बंधेगा। मैं जिस पुअर इंट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ वो ही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और दूसरी साइड में किससे बंधा होगा आपका, दूसरी साइड में अटैच किससे होगा, कोवेलेंट बॉन्ड से होगा। देखिए बात मैंने कहा कि पुअर इंट्रैक्शन है, तो सबसे पहले पुअर इंट्रैक्शन को देखते हैं। मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो एक साइड में तो क्या है, ये पुअर इंट्रैक्शन जो मैं डॉटेड लाइन दिखा रहा हूँ पुअर इंट्रैक्शन है, दैट इज फ्लोरीन हो सकता है। दूसरा फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। लेकिन दूसरी साइड में क्या होगा, इस हाइड्रोजन पे कोवेलेंट बॉन्ड होगा। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है लेकिन कंसेप्ट तो क्लियर इस तरह से करें अपन कि एक साइड में हाइड्रोजन कम से कम कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा होगा और दूसरी साइड में एक पुअर इंट्रैक्शन से बंधा होगा। और ये जो पुअर इंट्रैक्शन बता रहा हूँ बिटवीन द फ्लोरीन हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन हाइड्रोजन एटम, तो इस पुअर इंट्रैक्शन को ही क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। और ये जो पुअर इंट्रैक्शन है ये एक तरह का क्या है, वीक डाइपोल इंट्रैक्शन। याद रखेंगे इस बात को, जो मैं हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहा हूँ ये एक तरह का क्या है, वीक है डाइपोल इंट्रैक्शन। बेसिकली एक डेफिनेशन थी हाइड्रोजन बॉन्ड की। फर्दर एग्जांपल्स की बात करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जांपल्स में समझते हैं कि ये पुअर इंट्रैक्शन किस तरह से बनेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने HF मॉलिक्यूल लिया तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होगी, फ्लोरीन, दूसरा हाइड्रोजन और एक मैंने फ्लोरीन ले लिया। देखिए HF मॉलिक्यूल है, दूसरा भी मेरे को HF मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। इसी तरह से फिर फ्लोरीन
फिर हाइड्रोजन और फिर फ्लोरीन। तो इस तरह से समझिए, एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा मॉलिक्यूल है एंड सो ऑन। तो इन दोनों के बीच में, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, डेल नेगेटिव साइन डेल पॉजिटिव साइन, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो ये जो इंटरेक्शन होगा ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ये क्या इंटरेक्शन है भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट करेगा वो 140 डिग्री का करेगा। तो मैं क्या बोल रहा था, पुअर इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। देखिए डाइपोलर स्पीसीज है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ये भी है डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। तो दो HF मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसी को क्या बोला जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाएगा। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल 140 डिग्री एग्जिस्ट करेगा। 3 एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। इन द completely periodic table there are 3 elements which can form the hydrogen bonding due to following reasons. That is, first one is due to small size, second one is high electronegative elements. पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है ना। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 4, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.5 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.0। तो बेसिकली याद रखेंगे, फोन यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनका एटॉमिक साइज भी स्मॉल हुआ और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा हुई। इसी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमने HF मॉलिक्यूल में देखा, इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल में देख सकते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वी शेप में होता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव साइन, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव साइन, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन है ये क्या आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भैया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल में हो गया। अब ये डेल पॉजिटिव क्यों लगाया, डेल नेगेटिव क्यों लगाया, कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो डेल पॉजिटिव साइन, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो डेल नेगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। अमोनिया मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लें। जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल हमें पता है पिरामिडल शेप होगा, दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल, लेकिन जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन है नाइट्रोजन डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस बन गया आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सोन। इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए अमोनिया मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने बता दी, HF मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता दी, वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता दी। तो अगर मैं बात करूं इसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होने का मतलब क्या हो गया, ये जो बॉन्डिंग होगी ये कैसी होती है आपकी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर का केस है, और एक केस होता है इंट्रा का, विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स ही हो जाए तो उसको इंट्रा बोलते हैं। और एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इनमें। अगर मैं बात करूं कि वाटर के साथ अल्कोहल ले लिया तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से इंडिकेट करेंगे, एसिटिक एसिड में किस तरह से इंडिकेट करेंगे। जैसे मैंने कहा अभी ROH अल्कोहल, अल्कोहल मॉलिक्यूल्स है और वाटर इसके साथ मिक्स कर दिया, उसी वजह से क्या होगी, सॉल्युबिलिटी आती है। तो हमने अल्कोहल मॉलिक्यूल को इस तरह से लिख लिया, वाटर मॉलिक्यूल को भी इस तरह से लिख लिया। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स और वाटर के बीच में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। उसके बाद फर्दर आपका फिर से अल्कोहल मॉलिक्यूल आ जाए, ROH, चलो दो के बीच में लगा दिया, एक बार दोबारा से बनाता हूँ मैं, ROH, इसके साथ वाटर दिखाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल हो गया, फिर से अल्कोहल का मॉलिक्यूल, तो ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये भी क्या है, अल्कोहल का मॉलिक्यूल। तो इस पर डेल नेगेटिव साइन, डेल पॉजिटिव साइन, डेल नेगेटिव साइन, डेल पॉजिटिव साइन, डेल नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स
इजीली अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी वजह से जो वाटर है या मैं बात करूं अल्कोहल एक दूसरे के अंदर क्या है, मिसिबल है, कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं केस को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो देखिए, फिर हम टाइप पढ़ेंगे इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की लास्ट में। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी इंटरेक्शन जो होगा, वो इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला केस H2O लिक्विड है जबकि H2S गैस है, बाकी के फर्दर ग्रुप में गैसेस फेज में एग्जिस्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन HCl HBr या HF, पहले HF लिख लो, पहले HF HCl HBr HI, तो ये लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, ये गैसेस फेज में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। HCl गैसेस फेज में एग्जिस्ट करता है नेचुरली, लेकिन जब इसको लिक्विफाई किया होता है तब ये गैसेस फेज में एग्जिस्ट करता है। तीसरी बात मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे ROH है, वाटर है, वाटर का या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, या इसका जो केस है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में ले लेते हैं। अल्कोहल ROH अल्कोहल, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ईथर से, ROR ईथर बोला जाता है। ऐसा क्यों? फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, NH3 का मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, किससे? PH3 से। कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हमने ले लिए, इसको एक बार देखते हैं। देखिए इंटरेक्शन हुआ बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो बिटवीन द जब मॉलिक्यूल्स इंटरेक्शन होगा तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, तो उस इंटरेक्शन की वजह से इनकी फेज चेंज हो जाती है। पहला केस हमारा क्या है, देखिए वाटर मॉलिक्यूल, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, इस वजह से मॉलिक्यूल पास पास आ गई, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेगा HF ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा अल्कोहल का, क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर में नहीं होती, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा होते हैं, किससे? PH3 से, क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। लेकिन देखिए अमोनिया मॉलिक्यूल्स हम पढ़ चुके हैं, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी वजह से इसका क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। लेकिन फिलहाल में अगर इंटरेक्शन की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन किस तरह से होगा, ऑर्डर निकाल लेते हैं एक बार। सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि आयनिक इंटरेक्शन है उसमें ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, आयनिक इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा भी। उसके बाद हम बात करें कोवेलेंट यानी कोवेलेंट जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद क्या आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है, एक तरह की वीक हो गई, लेकिन वीक किससे, कोवेलेंट से, यानी कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बजाय किसके, हाइड्रोजन के। और लास्ट में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो भैया वॉन्डर वॉल फोर्स, नहीं वॉन्डर वॉल फोर्स है सबसे वीकेस्ट, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद उससे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, और सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड बनता है स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने कहा बॉन्ड, वो एक तरह का क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका मतलब एक तरह का क्या हो गया, ये आयनिक इंटरेक्शन, जो आयनिक इंटरेक्शन होता है उसमें स्ट्रॉन्ग, उसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। तो एक अपना ऑर्डर आप मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, कोवेलेंट बॉन्ड का, हाइड्रोजन का और वॉन डर वाल इंटरेक्शन का। इसी के केस में एक दो क्वेश्चंस को और देखते हैं। अगर अगला क्वेश्चन में देखूं, आपने डायग्राम देखा होगा बुक में भी मेल्टिंग पॉइंट का, तो इस तरह से सोल्व करते हैं भैया इसको। देखिए NH3 PH3 फिर ASH3 और उसके बाद
SbH3 और ऊपर तो मिश्रित मेटालिक हो जाएगा। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट देखो तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट देखिए, सबसे ऊपर क्या है NH3 सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। उसके बाद अगर मैं चलूँ तो क्या आंसर आता है SbH3, उसके बाद AsH3 और pH का सबसे कम। इन दोनों में मैं कंपैरिजन कर लूँ तो pH3 का बॉइलिंग पॉइंट अभी बात की थी कम है किससे, NH3 से। तो इसके केस में देखिए NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जबकि pH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। इस वजह से NH3 का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। लेकिन देखिए केस क्या बनता है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज, ठीक है, बट फर्दर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर विद इंक्रीजिंग द ग्रुप, मतलब विद डाउन द ग्रुप। अगर हम फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी की बात करें ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तब, तो पहले तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फर्दर बढ़ गया। तो इसका क्या रीजन देना पड़ता है कि भैया NH3 में तो क्या है भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, pH3 में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो एक केस तो यहाँ सोल्व हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, क्यों, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी लास्ट में बिस्मिथ आता है, तो नीचे आ रहे हैं ग्रुप में। तो इनके हाइड्रेट्स में बात कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब इनके हाइड्रेट्स में ग्रुप में ऊपर से नीचे चले, लेकिन क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट फिर से बढ़ रहा है, मतलब वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाता है क्योंकि एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होने से वॉन डर वॉल फोर्स बढ़ जाता है भैया, और वॉन डर वॉल फोर्स बढ़ने से इंटरेक्शन बढ़ जाता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इसी वजह से दोबारा से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना शुरू हो जाता है, कब, जब ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप चले इन हाइड्रेट्स के अंदर। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अब दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कितने तरह का होगा, दो तरह का होगा। एक तो इंटरमोलिकुलर और दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर। देखिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा हो गया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड टेक्स प्लेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। एग्जांपल जैसे अल्कोहल मिलाया मैंने वाटर के साथ तो भी इंट्रामोलिकुलर का केस है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो रहा है तो इंट्रामोलिकुलर का केस बनेगा, ठीक है, वो इंट्रामोलिकुलर केस हो गया। जैसे इसमें एक कंपैरिजन नाइट्रोफिनोल के साथ करेंगे तो ये हमारा हो गया नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा पैरा नाइट्रोफिनोल, तीसरा आएगा एंड सो ऑन, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। जबकि हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो जाए, जैसे मैं हाथ मिलाऊं किसी से तो मेरे बीच में और दूसरे के बीच में बॉन्डिंग हो गई एक तरह की, यानी कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन मैं अपना ही हाथ अपने से मिला रहा हूं तो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग हो गई, दैट इज नोन एज इंट्रा। तो इसमें नाइट्रोफिनोल तो है, कौन सा नाइट्रोफिनोल है, यही नाइट्रोफिनोल है, लेकिन इसका केस क्या हो गया, पैरा का केस है, पैरा नाइट्रोफिनोल, और ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो नाइट्रोजन के साथ देखिए बॉन्डिंग इस तरह से होगी, यानी कि हम बात करेंगे कि जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे केस क्या हो गया आपका, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, जब एक मॉलिक्यूल के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, केस का क्या नाम है, ऑर्थो
नाइट्रोफिनोल, यानी कि जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो मॉलिक्यूल्स अपने आप को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इन कंपैरेटिवली टू इंटरमॉलिक्यूलर, ये कैसी होगी, वीक होगी। कैसी होगी, वीक होगी। भाई दोनों में से अगर बात करें, दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो दोनों में से कौन सी वीक होगी, कौन सी वीक होगी, विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स, इंट्रा वाली वीक होगी। इसी वजह से क्वेश्चन आपका मिलता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल, मतलब फेज क्विकली चेंज किस में होगी, जिसमें इंट्रैक्शन वीक है, तो उन मॉलिक्यूल्स की फेज जल्दी से चेंज हो जाएगी, जरा से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि वेपर फेज किसकी जल्दी ऑब्टेन होगी, ऑर्थो की, क्योंकि इंट्रैक्शन कैसा हो गया इसका, वीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो गया। जबकि इसका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये लेस वोलेटाइल, और दूसरा कौन सा हो गया, मोर वोलेटाइल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन आपका मिलता है, आइस फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, कि बर्फ पानी पे क्यों तैरती है, बर्फ पानी पे क्यों तैरती है। तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से कैविटी क्रिएट हो जाती है। कैविटी क्रिएट हो गई तो इसका मतलब डेंसिटी क्रिस्टल की कम हो जाती है, और कम डेंसिटी का कोई भी सब्सटेंस है वो क्या करता है, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, पानी के ऊपर तैरेगा। तो इसी वजह से हम बोलते हैं, क्वेश्चन क्या था हमारा, आइस फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कैसे देखेंगे उसमें केस, तो दो तो कोवेलेंट बॉन्ड है, और दो मॉलिक्यूल्स फर्दर आपके किसी के भी आ जाएंगे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मैं ये दिखा रहा हूँ भाई। तो एक ऑक्सीजन है वो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और चार हाइड्रोजन से सराउंडेड होगी, जिसके अंदर दो तो क्या होंगे आपके कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, और दो क्या होंगे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो ये कैविटी क्रिएट हो गई, इधर कैविटी क्रिएट होने से डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होगी तो आइस इजीली फ्लोट करती है वाटर सरफेस पे, जिसके अंदर एक ऑक्सीजन चार हाइड्रोजन से सराउंडेड होती है, जिसके अंदर दो कोवेलेंट बॉन्ड और दो हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये टेट्राहेड्रल फेज में एग्जिस्ट करते हैं, आई स्ट्रक्चर के अंदर टेट्राहेड्रल फेज के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। इसी वजह से हम बोलते हैं भैया कैविटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल फॉर्म बनेगी इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, और ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था, यहाँ पे कंप्लीट होता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आगे, ठीक है। थैंक यू।